हेलो कन्या राशि, हेलो वर्गोस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये फरवरी 2026 की रीडिंग है कि फरवरी का महीना कन्या राशि वालों का कैसा जाएगा। वर्गो, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे। और उसके बाद मैं बताऊंगी कि फरवरी का महीना आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ परेशानी रहेगी। और अगर कुछ पहले से दिक्कत परेशानी चल रही है तो चीज़ें सॉल्व होंगी कि नहीं होंगी। कन्या राशि की फीलिंग्स क्या है फरवरी 2026 में अपने पार्टनर के लिए। वर्गोस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए। एस ऑफ कप्स। कन्या राशि की फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कन्या राशि की फीलिंग्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स। वर्गोस की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए फरवरी के महीने में क्या रहेंगी। फुलनेस। न्यू बिगनिंग। द प्रेजेंट मोमेंट। सबसे पहले कन्या राशि जो आपके कार्ड आए हैं, आप इस रिलेशनशिप पे एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि एस ऑफ कप्स और आ न्यू बिगनिंग, ये दो कार्ड आपके लिए आए हैं और ये दोनों कार्ड यही बोल रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। नई शुरुआत, फ्रेश बिगिनिंग का मतलब सबके लिए अलग अलग रहेगा। अगर आपकी अपने पार्टनर से सिर्फ बातचीत ही हो रही है, सिर्फ दोस्ती ही है, तो आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप दोस्ती से आगे बढ़े, यानी कि आप लोग रिलेशनशिप में आए। अगर रिलेशनशिप में है तो आप चाहते हैं कमिटमेंट हो, कमिटमेंट है तो शादी चाहते हैं। तो इस तरीके से आप एक फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत अपने पार्टनर के साथ कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि जो आप चाहते हैं शायद चीजें वैसी नहीं हो रही हैं। आप काफी इमोशनल हो रहे हैं, काफी सेंटिमेंटल हो रहे हैं। आपके मन में पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा प्यार, मोहब्बत, लव, केयर है, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के या तो पार्टनर को जाहिर नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कि आप क्या नई शुरुआत चाहते हैं, आप क्या फ्रेश बिगिनिंग अपने पार्टनर से चाहते हैं। आपको ऐसे लग रहा है पता नहीं कि वो चीज़ें आपको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ये चीज़ें कहीं ख़त्म तो नहीं हो गई हैं, हो गई हैं। तो फ्रेश बिगिनिंग को लेकर कुछ इश्यूज हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं, भावुक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, आप टुगेदरनेस चाहते हुए दिख रहे हैं। अगर मनमुटाव हो गए थे तो आप चाहते हैं रिकंसिलेशन हो जाए, पैचअप हो जाए। अगर बात नहीं हो रही थी तो आप चाहते हैं कि आपके और आपके पार्टनर की बात हो जाए। अपने पार्टनर को आप खोना नहीं चाहते हैं कन्या राशि, लेकिन जो भी आप नई शुरुआत करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड या तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर आपको लग रहा है कि वो वैसा पॉसिबल ही नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चल रहे हैं, माइंड के साथ भी चल रहे हैं। फरवरी के मिड में, जो फरवरी का मिड का हिस्सा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है आपको लग रहा है कि दिमाग से चलना चाहिए। ज़्यादा भावुक होकर, इमोशनल सेंटिमेंटल होकर काम नहीं चलेगा। तो आप इमोशनल सेंटिमेंटल फरवरी के मिड में नहीं हो रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस है। ईगो इश्यूज भी थोड़े से आपकी तरफ से रह रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं क्यों झुकूं, अगर झुकना होगा तो पार्टनर को झुकना होगा। आप ज़्यादा खुद झुकना नहीं चाहते हैं। और आपकी जो बातचीत है, अगर आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन है, जो आपकी बातचीत है, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट रहती हुई दिख रही है। आप कुछ बातें क्लियर कट कर रहे हैं अपने पार्टनर से। कई लोग होते हैं ना कि मन रखने के लिए, सामने वाले का दिल रखने के लिए कुछ बातें बोल देते, तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप सही को सही, गलत को गलत बोल रहे हैं। अपने कम्युनिकेशन में बहुत सीधे, क्लियर कट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी कि आप बातों को घुमा फिरा के चीज़ों को नहीं कर रहे हैं। और थोड़ी सी कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। कुछ चीज़ों को आप अपने हिसाब से कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म को लेकर, फ्यूचर को लेकर आप ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में ये रिलेशनशिप कहाँ तक जा सकता है, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उस तरीके से आप सोच रहे हैं। एक फ्रेश बिगिनिंग आप करना चाहते हैं। लेकिन कन्या राशि, मुझे लग रहा है आप प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो भी आपके रिलेशनशिप में अभी चल रहा है, जो भी हालात, जो भी सिचुएशंस करंटली आपके रिलेशनशिप में चल रही है ना, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप फ्यूचर के बारे में भी ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर रहे, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जो भी प्रेजेंट चल रहा है ना अभी, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और वही आप कर भी रहे हैं। कोई चीज़ है जो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दे रही है, या तो रिलेशनशिप में कोई चीज़ है जो स्ट्रेस आपका
थोड़ा सा बढ़ रहा है या ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं। सिंपल यही है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप ज़्यादा सोच रहे हैं। डिपेंड करता है आपकी सोच कैसी है, आपकी नेचर कैसी है। अगर आप इमोशनल जल्दी हो जाते हैं, आप दिल पे चीज़ों को जल्दी लगा लेते हैं, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस ले सकते हैं। अगर आप स्ट्रांग है तो थोड़ा कम लेंगे। तो कोई चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है और आप उसी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं और जजमेंटल भी हो रहे हैं पार्टनर को लेकर। ये तो होगी कन्या राशि आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या रहेंगी फरवरी 2026 में। लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। कन्या राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं कन्या राशि के लिए फरवरी 2026 में। इम्पोर्टेंस, ट्रांसफिग्रेशन, सुपरफिशियलिटी। वर्गोस आपके पार्टनर के जो कार्ड है, देखिए लवर्स और ट्रांसफिग्रेशन के कार्ड आपके पार्टनर के। लवर्स का कार्ड आप ये बोलता है कि आपके पार्टनर आपको सोलमेट और ट्विन फ्लेम मानते हैं और आपके पार्टनर आपका हमेशा का साथ भी चाह रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफिग्रेशन है और लवर्स का कार्ड दोनों ही कंबाइन आए हैं। और ये कार्ड यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपका साथ हमेशा के लिए चाह रहे हैं। अगर कुछ इश्यूज कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों में हुए हुए हैं तो आपके पार्टनर उसको सॉल्व करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन पैचअप चाहते हैं। और कुछ कन्या राशि के पार्टनर शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट चाह रहे हैं। ये मैंने कुछ लोगों के पार्टनर का इसलिए बोला क्योंकि सभी के पार्टनर शादी नहीं चाहते होते, कुछ के पार्टनर हो सकता है चाहते हैं। तो आपके पार्टनर ये सारी चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वो चाहते हैं कि आप दोनों का हमेशा के लिए जो रिलेशनशिप है ना वो बना रहे, आप दोनों का साथ ना टूटे। और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत फ़ील कर रहे हैं। एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन भी बहुत आपको लेकर महसूस कर रहे हैं। लेकिन कन्या राशि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि शायद इस रिलेशनशिप में वो ताकत नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है कि ये रिलेशनशिप आगे तक जाए। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इतना प्यार होने के बावजूद भी चीज़ें वैसी नहीं चल रही हैं आप दोनों के बीच में जैसी होनी चाहिए। या तो आपके पार्टनर को आपके ऊपर ही डाउट है, आपके ऊपर ही शक है कि आप खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं और आप अपना 100% इस रिलेशनशिप में नहीं डालेंगे या नहीं डालना चाहते हैं। या फिर आपके पार्टनर को खुद से ही लग रहा है कि भी उनके अंदर ही इतनी ताकत नहीं है कि वो लोगों से, सिचुएशन से, सर्कमस्टांसेस से लड़ पाएँगे आपके लिए, या उनको इस रिलेशनशिप में ही दम नहीं दिख रहा, जान-परान नहीं दिख रही है कि इस रिलेशनशिप में अगर एफर्ट्स डालते हैं तो ये आगे तक जाए। इसीलिए आपके पार्टनर अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर फ़रवरी के मिड में ज़्यादा बिज़ी हो रहे हैं। उनको अपना करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके लिए मनी, पैसा, फाइनेंसेस, जॉब, बिज़नेस वो जो भी करते हैं, अपने आप को उसमें बिज़ी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं और साथ के साथ लॉजिकल भी हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि भी इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर बिल्कुल भी नहीं चलना, और जो भी कर रहे हैं समझदारी से, मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं और अपने फ़ायदे और नुकसान के हिसाब से तोल-मोल कर चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। कोई डिसीज़न, कोई चॉइस और कोई फ़ैसला भी लेना है आपके पार्टनर को, और आपके पार्टनर उसी को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, जजमेंटल हो रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। और कुछ कन्या राशि के पार्टनर का, सबके लिए नहीं, कुछ कन्या राशि के पार्टनर का ये भी हो सकता है वो किसी जज, वकील से मिल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपका कुछ इस तरीके का कोर्ट का कोई मैटर है तब आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। अगर मन में प्यार होगा तो आपको शो नहीं करेंगे। ख़ास करके ये फ़रवरी के मिड से लेकर एंड तक उनकी एनर्जीज़ ज़्यादा आ रही हैं ऐसी। और कुछ बातें अगर आपसे कह रहे हैं या कर रहे हैं, वो सिर्फ़ बनावटीपन के लिए ही कह रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है ना, इंसान को लगता है यार वो रिलेशनशिप में तो है, सामने वाले को कुछ बातें बुरी ना लग जाए, तो चलो मन रखने के लिए, आपका मन रखने के लिए वो आपको कुछ बातें कह रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उनका मन नहीं है। तो थोड़ा-सा बनावटीपन या थोड़ा-सा दिखावा भी वो इस रिलेशनशिप में कर रहे हैं। तो कन्या राशि, ये तो होगी आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड। अब देखते हैं कि फ़रवरी 2026 आपका और आपके पार्टनर का कैसा रहेगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या? कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में फ़रवरी 2026 कैसा जाएगा? 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में फ़रवरी 2026 कैसा जाएगा?
obsessed and greed, fatal event, लिबरेशन। तो कन्या राशि जो स्टार्टिंग का टाइम है ना आप लोगों का फरवरी का, 1 से 10 फरवरी का या फिर इसके आसपास का, तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव और पॉजेसिव एनर्जीज आप दोनों में से किसी एक इंसान की रह रही है। ऐसा लग रहा है कि सामने वाला इंसान छोड़कर ना चला जाए, उसकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, और बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा है कि ये इंसान सिर्फ मुझसे ही बात करे, मेरी ही लाइफ में रहे। या तो आपकी ऐसी एनर्जीज ज़्यादा हो रही है या आपके पार्टनर की। और एक जैसे होता है ना, इंसान को लालच होता है, ग्रीड होता है कि भी और ज़्यादा मतलब जितना मिल रहा होता है ना रिलेशनशिप में, तो इंसान को लगता है कि मुझे उससे और ज़्यादा मिले। अगर फॉर एग्जांपल आपकी और आपके पार्टनर की बात हो रही है, तो आपको या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि ये सफिशिएंट नहीं है, जितनी बातें रोज़ होती हैं उससे ज़्यादा हों, जितना मिल रहे हैं उससे ज़्यादा मिलें। तो वो चीज़ों का एक ग्रीडीनेस आपको दोनों को रह रहा है, और आप या फिर आपके पार्टनर एक दूसरे को किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए मना रहे हैं, ज़ोर लगा रहे हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप में आने के लिए भी हो सकता है, मिलने के भी लिए भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हेल्प सपोर्ट आप अपने पार्टनर से मांग रहे हैं या आपके पार्टनर आपसे मांग रहे हैं। तो थोड़ा सा ना इस रिलेशनशिप में बैलेंस स्टार्टिंग में नहीं है। एक इंसान ज़रूरत से या तो ज़्यादा कर रहा है और एक इंसान ज़रूरत से ज़्यादा ले रहा है। कहने का मतलब ये है कि इस रिलेशनशिप में एक इंसान के एफर्ट्स ज़्यादा है, दूसरे के उतने एफर्ट्स नहीं है। कई बार होता है एक इंसान ना कॉल या मैसेज ज़्यादा करता रहता है, तो दूसरे इंसान की तरफ से उतने नहीं रहते। अगर मान लो आप कन्या राशि कर रहे हैं, तो आपको रिस्पॉन्स तो मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा एफर्ट्स आपको डालने पड़ रहे हैं। ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें इस रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में रहेंगी, या तो आपके एफर्ट्स ज़्यादा है या फिर आपके पार्टनर के। तो बैलेंस इस रिलेशनशिप में नहीं है। एक इंसान ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है और दूसरा इंसान ज़रूरत से ज़्यादा ले रहा है। अब वो कुछ भी हो सकता है, हेल्प सपोर्ट भी हो सकती है, रिलेशनशिप में अवेलेबिलिटी भी हो सकती है, या किसी बात को किसी चीज़ को मनाने की या कन्विंस करने की भी हो सकती है। क्योंकि कुछ इश्यूज इस रिलेशनशिप में फरवरी के मिड से रह रहे हैं। अगर तो देखिए कन्या राशि चीज़ें आप दोनों के बीच में स्टार्टिंग में सही है, तो फिर भी ठीक रहेगा फरवरी का महीना। अगर स्टार्टिंग में चीज़ें नहीं सही हुई, तो फिर उसके बाद मिड से लेकर एंड तक ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही हैं। मतलब प्रॉब्लम्स भी नहीं दिख रही हैं, लेकिन एक एक्साइटमेंट, एक जोश की फिर कमी रहेगी। मन में तो बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है आप दोनों के, फरवरी के मिड में बोल रही हूँ मैं, 21 से 30 फरवरी के बीच में। लेकिन आप लोग खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार को ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। और आप लोगों को लग रहा है शायद इस रिलेशनशिप में ना दरार आ चुकी है, चीज़ें पहले जैसी नहीं रही, प्यार पहले जैसा ना नहीं रहा। काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल हो रहे हैं, काफ़ी भावुक हो रहे हैं, सपने बहुत देख रहे हैं, ड्रीमी वर्ल्ड में ज़्यादा रह रहे हैं। हकीकत में उतनी इनिशिएटिव एक्शंस कन्या राशि आप या और आपके पार्टनर नहीं ले रहे हैं। एक प्लानिंग ज़रूर दिमाग में चल रही है और कुछ बातें एक दूसरे को कहना चाहते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के एक दूसरे को ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। सोच ज़्यादा रही हैं, लेकिन जो भी सोच रहे हैं उसमें खुलकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और कुछ इश्यूज़ इस रिलेशनशिप में फरवरी के मिड में रह रहा है, वो यही है कि कुछ दरार या कुछ चीज़ें खराब होती हुई नज़र आ रही हैं इस रिलेशनशिप में। और लिबरेशन एंड टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है फरवरी के बिल्कुल एंड में कन्या राशि। यहाँ पे देखिए आप लोग थोड़ा-सा फ्रीडम ही लाते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो आपको ऐसे लग रहा है कि एक दूसरे को फ्रीडम दे देनी चाहिए, एक दूसरे की ज़िंदगी में नहीं घुसना चाहिए, तो आप लोग अपनी-अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। या फिर अपनी लाइफ़ में एक सुकून और पीस ऑफ माइंड आप लोग लाना चाहते हैं, ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कन्या राशि आप या फिर आपके पार्टनर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फरवरी के एंड में जाकर भी, फरवरी के मिड में भी बल्कि। और थोड़ी-सी दूरी, थोड़ा-सा डिस्टेंस एक दूसरे से क्रिएट कर रहे हैं। अब ये दूरी, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है इंसान बात करता रहता है तो मेंटली, इमोशनली दूरी क्रिएट कर लेता है कि भी बात तो कर रहे हैं लेकिन कम कर रहे हैं, अपना प्यार कम शो कर रहे हैं। या फिर हो सकता है सिंपल वैसे ही दूरी और डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है थोड़ी ना शांति रखनी चाहिए, थोड़ा सुकून रखना चाहिए, ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, और अपनी अंतरात्मा को, इनर वॉइस को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। और कोई डिसीजन चॉइस आपको लेनी है, आपको और आपके पार्टनर को, तो आखिर में जाकर फरवरी के बिल्कुल एंड में आप लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा ना स्टक नहीं रहना, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना, जो सही लग रहा है उसके लिए एक फाइनल फैसला या तो आप ले रहे हैं, हाँ और ना में नहीं फंसना, और एक डिसीजन चॉइस या तो ले रहे हैं, या अब आपको लग रहा है कि अब लेने का वक्त आ गया है, और जो भी कर रहे हैं सोच समझ कर ही कर रहे हैं। तो ये है कन्या राशि आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।